अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं 5.1 का। ए से बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो ए से बी साइन स्क्वायर एक्स को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसकी पावर 2 है। सिंगल पावर साइन और काज की बाय डेफिनेशन में हम यूज़ करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, फार्मूला किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स जब भी पावर में साइन स्क्वायर और इस तरह से इनकी पावर में 2 होता है, तो ये तो कॉमन फैक्टर होता है 1 माइनस कास ओवर 2, ये तो आना ही आना होता है। अगर कहीं पे लिखा होता है साइन स्क्वायर 4x, तो इसको भी जब आपने चेंज करना है तो इसमें ये तो कॉमन आना ही आना है 1 माइनस कास ओवर 2। चेंज कहाँ पर आनी है, ये जो एंगल है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो एंगल है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें एंगल कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है एंगल एक्स आ रहा है, तो एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 2x, वो उधर एंगल में फिल हो जाएगा। इस तरह से अगर किसी क्वेश्चन में आ रहा है एंगल 4x, तो 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा, इधर 8x हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आता साइन स्क्वायर 2x, तो ये इक्वल होना था 1 माइनस कास, तो ऐसे आना ही आना था ओवर 2, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x हो जाना था। इस तरह से ये मतलब साइन स्क्वायर एक्स को हम पावर 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से ये क्वेश्चन ए से बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स था, तो इसको मैंने ए से बी इस फार्मूले में कन्वर्ट किया 1 माइनस कास 2x ओवर 2। अब फिर यहाँ से 1/2 कॉमन कर लिया इधर से ए से बी। अब ये रह जाएगा 1 dx माइनस 1/2, ये इसको आपने सेपरेट कर लिया कास 2x dx। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है इसमें एक तो 1 dx इसको सॉल्व करना है, एक इसको सॉल्व करना है। इसको हमने c का नंबर दे दिए, फिर इसमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं, 1 की इसको हम I1 में सपोज कर लेते हैं, इसको I2 में। I1 इक्वल ए से बी 1 dx। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, 1 है, f(x) इक्वल 1। एच आप उसी तरह से फाइंड कर लेंगे। एच इक्वल अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करें b माइनस ए ओवर n, तो यहाँ से एन एच इक्वल बी माइनस ए, तो b की वैल्यू इस तरह से फाइंड हो रही है। बाय डेफिनेशन उसी तरह से बाय डेफिनेशन ए से बी f(x) dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h सेम, ये भी ए से बी। अब इधर कौन सा फंक्शन था, इधर f(x) 1 है, तो वो इधर हम 1 लगा देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h f(a), अब x के प्लेस पर जब a लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, इधर तो 1 है तो 1 ही आएगा। a प्लस h लगाएंगे 1 ही आएगा, a प्लस 2h लगाएंगे 1 ही आएगा, सो ऑन। ये लास्ट वाली वैल्यू लगाएंगे तब भी 1 ही आएगा। अब इन सब को ऐड करें, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया। इन सब को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 + 1 अप टू n टाइम्स है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n, इसका आंसर आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 ये NH हो जाएगा, NH, और इधर साथ में 1 ही है। NH की वैल्यू क्या होती है, जो क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं, NH की वैल्यू होती है b माइनस ए, तो इधर हम b माइनस ए लगा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस ए, तो इसमें h नहीं है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे यही आंसर आ जाएगा, तो इसका ये b माइनस ए आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट I1 का आंसर आपने फाइंड कर लिया b माइनस ए, फिर वो हम उस प्लेस पर अप्लाई करवा देंगे। ये तो बिल्कुल आसान टाइप में सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, देखिए 1 अप टू सो ऑन, अगर 1 को 5 टाइम प्लस किया जाए तो 5 आंसर आता है, 10 टाइम प्लस किया जाए 10 आंसर आता है। आप इधर से 1 को कितनी टाइम प्लस कर रहे हैं, तो n टाइम्स, तो इस सारे का आंसर n आ जाएगा। तो NH हो जाएगा, NH की वैल्यू b माइनस ए, तो ये तो सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट दूसरा है ये I2 cos 2x, इसको I2 में स्कोर किया, तो इसको सॉल्व देख लेते हैं। ये तो सेम पहले की तरह बिल्कुल सेम है, जो कॉमन स्टेप हैं वो मैंने पहले इस तरह से लिखे हुए हैं। एफ ऑफ एक्स cos 2x बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इफ़ द इंटरवल इज़ डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ h, देन h क्या हो जाएगा b माइनस ए ओवर n, और इस तरह से b माइनस ए इक्वल एन एच, बी इक्वल ए प्लस एन एच। इक्वेशन 1 बाई डेफिनेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एच ये लिखते हैं आप, एफ ए लोअर लिमिट ए है तो बाई डेफिनेशन उसको यूज़ करते हैं, एफ ए प्लस एच फिर ए प्लस 2h, मतलब एच ऐड करते जाते हैं, सो ऑन अप टू सो ऑन वैल्यू, फिर एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h ये हो जाएगा इस तरह से। अब सब क्वेश्चन में इसके बाद डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इधर अब आपने कैपिटल में लिखे हुए हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये आपने इसमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज़ कर ली है। उसके बाद इसमें आप ये वैल्यूज़ लगाते जाते हैं। अच्छा ये वाला जिसमें एक्स्ट्रा है इसको कैंसिल कर दें, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये मतलब डेरिवेटिव की डेफिनेशन। अब इधर एफ ऑफ एक्स, अब इधर हमने वो फंक्शन लगाना है जिसका डेरिवेटिव cos 2x आता है। आपको कंफर्म होगा कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है। देखिए साइन ऑफ 2x, अगर इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं तो वो साइन का डेरिवेटिव पहले तो फंक्शन सेम लिखना था, साइन का cos, ये एंगल सेम, एंगल की डेरिवेशन 2 मतलब डेरिवेटिव एंगल 2x, तो ये cos 2x इंटू 2 ये, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 2x। तो इस साइड पे चूँकि फंक्शन क्वेश्चन में cos 2x है तो इधर आपने फिल किया ये किसका डेरिवेटिव में से आएगा, sin 2x के डेरिवेटिव में से आएगा, तो ये आपने sin 2x लिखा, लेकिन sin 2x के डेरिवेटिव में 2 भी आता था, इसलिए इधर आपने 2 साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। और इधर फिर लिख लेंगे sin ऑफ 2x में क्या ऐड कर रहे हैं, 2x में उसी तरह से जैसे आप पहले सॉल्व कर रहे हैं, 2x में ऐड कर रहे हैं प्लस h, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस एच, ये लिख। अब ये 2 जो है वो इधर शिफ्ट कर देंगे, ये h इधर शिफ्ट करवा देंगे। चलिए पहले आप इसको, ये जो h है इसको इधर ले आए और लिमिट भी इधर आएगी, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और चलें आप एक स्टेप शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब डिटेल से ज़्यादा लिख लेते हैं, cos 2x इधर इसके साथ h अप्लाई कर लें, इधर आ जाएगा h cos 2x, और साथ में ये 2 भी इधर ही रहने दें, ये जो 2 पहले से आ रहा है वो भी इधर ही रहने दें, 2h cos 2x लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ 2x। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से करते हैं, ये लिमिट जो है वो आप इधर अप्लाई करवा देते हैं, 2 को इधर से डिवाइड में करवा देते हैं, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो h cos 2x इक्वल, ये लिमिट आपने इधर अप्लाई करवा दी। अच्छा साइन 2x प्लस h माइनस साइन 2x, और डिवाइड में सब के आ जाएगा 2, ये जो कांस्टेंट था ये आप लिख लें, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस एच ओवर ये 2
माइनस साइन ऑफ 2x ओवर 2, ऐसे लिखना है, होल का 2 लिखना है, एंगल के नीचे आपने 2 नहीं लिख देना इस तरह से। ये आपने लिखा है, इसको आप इक्वेशन बी सपोज कर लेते हैं, जैसे सब क्वेश्चन में सपोज कर रहे हैं, इसको इक्वेशन बी सपोज कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें वैल्यू लगाते हैं, पुटिंग वैल्यूज़, हाँ ये मैंने पहले लिखा, पुटिंग x इक्वल ए प्लस एच सो ऑन इन बी, तो ये b आपके सामने लिखा हुआ है, ये b, इसमें से h, ये cos 2x है इसमें पहले, तो पहले जब इधर लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2a, इधर जब लगाएंगे आप वैल्यू cos 2 इंटू ए प्लस एच हो जाएगा, और इधर आ जाएगा cos 2 इंटू ए प्लस 2h हो जाएगा, इधर नेक्स्ट वैल्यू लगाएंगे तो cos 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 h हो जाए, इस तरह से। हम क्वेश्चन को आसान रखने के लिए 2 को आप इधर ही रख रहे हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 2 इंटू ब्रैकेट में लिख रहे हैं, cos 2 इंटू ए, पहले a फिर a प्लस एच फिर a प्लस 2h फिर a प्लस n माइनस 1h सो ऑन, और इस साइड पे ये वाली वैल्यूज़ रह रही हैं। तो इसमें जब आप वैल्यू लगाएंगे, सबसे पहले a लगाएंगे, देखिए ये तो इधर डिवाइड में तो 2 ही आना है, इसके डिवाइड में भी 2 ही आना है, तो जब इधर a लगाएंगे तो ये साइन 2a हो जाएगा, साइन ऑफ 2a, x की प्लेस पर a लगाएंगे, इधर जब x की प्लेस पे a लगाएंगे तो ये आप इधर 2 ऐसे ही रहने दें, जिस तरह से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही ये इसको कर लें, 2 इंटू ए प्लस, जब इधर x की प्लेस पर a लगाएंगे तो इधर तो 2a आ जाएगा, तो इधर से a प्लस h, मतलब वही आएगा, 2 तो साथ में है ना, इधर a आ गया तो इधर a प्लस h आ गया, 2 साथ में रहेगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू जब लगाएंगे तो माइनस साइन ऑफ 2 इंटू ए प्लस एच आ जाएगा, डिवाइड में 2, इधर लगाएंगे तो इधर साथ में 2 तो पहले की तरह ही है, तो a प्लस 2h आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सो ऑन। इधर जब लगाएंगे अगेन तो माइनस साइन ऑफ 2 तो पहले से ही है, तो a प्लस 2h डिवाइड में 2, ये हो गया, और यहाँ पे साइन ऑफ 2 इंटू ए प्लस 3h हो जाएगा, और डिवाइड में 2 जो पहले से है, मतलब मैंने उसको चेंज नहीं किया जिससे आप पहले सॉल्व कर रहे थे, मतलब ये 2 साथ में एक्स्ट्रा आ रहा है, a प्लस एच a प्लस 2h उधर आ रहा है, इधर से a प्लस एच a प्लस 2h a प्लस 3h वो आ रहा है। अब जब लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे माइनस a प्लस n माइनस 1h, तो इधर तो है साइन 2x की प्लेस पे तो वही आएगा, साइन ऑफ 2 इंटू a प्लस n माइनस 1h डिवाइडेड बाई 2, वही जो पहले जिस तरह से आ रहा है। इधर तो आपको बताया हुआ, तो इधर तो आना है a प्लस एन एच ही आना है, लेकिन साइन 2 इधर से इस तरह से, और इन 2 में आ जाएगा a प्लस एन एच डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब इन सब को आप ऐड करवाते हैं, इस साइड पे जब ऐड करवाएंगे तो इस साइड पे तो वही फंक्शन आते जाएंगे, cos 2a इंटू cos 2 इंटू a प्लस एच प्लस cos 2 इंटू a प्लस 2h अप टू सो ऑन, और ये आ जाएगा cos, इधर 2 साथ में है, cos ऑफ 2 इंटू a प्लस n माइनस 1h, इस तरह से आ जाएगा, ये इधर ये 2 आ रहा है, cos ऑफ 2, चलिए इसको मैं दूसरी मार्कर से लिख देता हूँ, cos ऑफ 2 इंटू a प्लस n माइनस 1h। अच्छा, नेक्स्ट इस साइड पे तो आपको पता है वो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं, इधर फर्स्ट 2 में से तो एक वैल्यू कैंसिल होनी है, ये देखिए ये सेम ये कैंसिल हो जाएगी, ये
सेम ये कैंसिल हो जाएगी, इस तरह से ये कैंसिल होती जाएंगी और लास्ट में ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इधर से ये रह जाएगा। अच्छा वो लिख लेते हैं, साइन ऑफ 2 इंटू ए प्लस एन एच डिवाइड में 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, ये एंगल में 2 है। अच्छा माइनस साइन 2a डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, ये वो एंगल वाला है x। अच्छा इसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रॉम a एंड 1। देखिए इसमें जो a इक्वेशन है वो इस तरह से a से b एफ ऑफ ए। अच्छा इसमें ज़रा वो फिल नहीं किया था तो वो ज़रा हम फिल कर लेते हैं। ये a से b एफ ऑफ एक्स cos 2x था dx, ये सेम लिमिट इसी तरह से लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस तरह से आप पहले लिखते आ रहे हैं। ये चार इधर सिर्फ वो एक इक्वेशन रह गई थी जो एफ ऑफ ए वाली है, कौन सी है, cos 2a, cos 2 इंटू ए प्लस एच, फिर cos 2 इंटू ए प्लस 2h, सो ऑन, और लास्ट में cos ऑफ 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1h। ये इसको आपने ए का नंबर दिया, वो इधर लिख लिया। अच्छा इधर फ्रॉम ए एंड बी, तो ये ए से बी, ये देखिए ये जो इक्वेशन ए है ये किसकी इक्वल है, ए से बी cos 2x dx इक्वल, इस साइड पे जो इनको प्लस किया, इधर से जो इनको प्लस किया था, ये सारा किसके इक्वल है, फ्रॉम ए एंड बी, ये सारा ए से बी cos 2x के इक्वल है। इधर आप लिख लेते हैं साइन ऑफ 2 ए प्लस एन एच बी के बराबर है, तो इधर आप लिख लेते हैं 2b ओवर 2 और माइनस साइन 2a ओवर 2, तो ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से इसमें सी में वैल्यू पुट कर दें, ये जो दोनों सॉल्व की हैं, पुटिंग वैल्यूज़ इन सी, आपने फर्स्ट इक्वेशन को सपोज किया था जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, जी ए से बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको आप सॉल्व कर रहे थे, तो ये सी के बराबर है। तो इधर आप लिखते हैं ए से बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए से बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये देखें ये सी वाली इक्वेशन इक्वल, इधर 1/2 इंटू में इसकी जो वैल्यू फाइंड की थी हमने I1 में, I1 ये सॉल्व किया हुआ, I1 में आपने इसकी वैल्यू फाइंड की थी b माइनस ए, तो वो इसकी वैल्यू लगा देते हैं, इधर इसकी वैल्यू b माइनस ए, इसकी 1 dx की, ये देखो 1 dx की ये वाली वैल्यू है b माइनस ए। उसके बाद नेक्स्ट ये -1/2 जो सी में है, सी में ये ना, सी में ये -1/2, तो इधर ये -1/2 लिखें, -1/2 ए से बी cos 2x dx, इसकी वैल्यू आपने अभी ये वाली फाइंड की है, ये जो साइन 2b ओवर 2, तो ये इधर लगा देते हैं साइन 2b ओवर 2 माइनस साइन 2a ओवर 2, ये आपने वैल्यू लगाई। इसके बाद जस्ट इनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये तो हो जाएगा b माइनस a ओवर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा
ये 2 इधर कॉमन कर लें तो ये -1/4 हो जाएगा, तो ये साइन 2b रह जाएगा माइनस साइन 2a रह जाएगा। ये वाला 2 आपने इधर कॉमन करवाया तो ये इसके साथ 1/4 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a से b साइन स्क्वायर x dx। अच्छा, दोबारा से मैं थोड़ा बता देता हूँ। असल में ये दो क्वेश्चन मिक्स हैं। इसमें ये I1 था, ये इसकी इरादा से इंटीग्रेशन आपने की, इसकी इरादा से इंटीग्रेशन की। तो 1 dx को पहले आपने सॉल्व किया था, ये इसका आंसर b माइनस ए आया। I2 को जब आपने सॉल्व किया a से b cos 2x f(x) उसी तरह से सारी कैलकुलेशन की, तो ये यहाँ से हमने 2 को इसी तरह से बाहर ही रखा क्योंकि वो पहले की तरह से सारी कैलकुलेशन आती जाएगी। मतलब x प्लस h a प्लस ए, जैसे ये 2 इंटू ए प्लस एच और ये इधर से 2 इंटू ए प्लस 2h, इस तरह सो ऑन आती है। फिर आपने इसमें वैल्यू लगाई a प्लस एच सो ऑन, तो यहाँ से कास ऑफ 2x था तो कास 2a आ जाएगा, कास 2 इंटू ए प्लस एच आ जाएगा, कास 2 इंटू ए प्लस 2h आ जाएगा, कास a प्लस n-1h सो ऑन। इस तरह से सारी वैल्यूज़ ऐड की और इधर से ये थोड़ा सा इधर ये कास 2 सब में आ रहा है a प्लस 2h, इधर भी कास 2 आना था तो साथ में ये वैल्यू लिखनी थी 2 इंटू ए प्लस n-1h। ये इधर से ये काज ऑफ 2 है और इक्वल से इधर से आपने वैल्यूज़ कैंसिल की। तो आपको पता है इधर से फर्स्ट 2 टर्म्स में तो एक वैल्यू कैंसिल ही होती है, लास्ट 2 टर्म में से a प्लस n h वाली रहती है। तो वो साइन ऑफ 2 a प्लस n h ओवर 2 माइनस साइन 2a ओवर 2, ये 2 से कैंसिल नहीं होता क्योंकि ये एंगल में x है, एंगल में 2 है। इस तरह से फ्राम a एंड b, तो ये a से b cos 2x हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, a से b cos 2x की, इक्वेशन a से। और इस तरह से ये आपने इधर साइन 2a प्लस nh की वैल्यू b लगाई ओवर 2 साइन, इस तरह से पुटिंग वैल्यूज़ इन c, इक्वेशन c में लगाई 1/2। ये I1 का आंसर है, -1/2 ये I2 का आंसर है। इधर से आपने सिंप्लीफिकेशन करवाई। थैंक यू वेरी मच।